गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत कर रहा हूं। आज फिर हमें दोबारा जो कल टॉपिक पे हमारा चर्चा हुआ था, जैसे कि हमारे साथ कल हमारे ग्राउंड एम्बेसडर प्रवीण जी जुड़े हुए थे और आज कल की जो टॉपिक था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के विशेषताओं के बारे में, पिरामिड स्कीम क्या है, पिरामिड स्कीम में क्या गैर कानूनी है, बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुआ था। आज उसका पार्ट टू, जो कि हमारे बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन ट्रेनर प्रवीण सालुंके जी के द्वारा रहेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना करते देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं प्रवीण सर को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए, जल्दी से जल्दी आना है आपको। आप अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। नाम तो आ जाता है बट सिटी जरूर लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ पुणे महाराष्ट्र, तो आप लिखना यहाँ पे अपना नाम और शहर जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए। देखना चाहेंगे कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं आज के सेशन में। ये ऑल इंडिया का एक पावरफुल ट्रेनिंग सेशन कंपनी चलाता है। इसको हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाए। यस, कुवैत से कुछ लोग हैं। सरोज कुमार, दोहा कतार, क्या बात है। नासिक, ये देवरिया, कोलकाता, उत्तराखंड, बस्ती। सिर्फ सिटी का नाम लिखेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। वेस्ट बंगाल से हैं, सूरत गुजरात से हैं, उड़ीसा से कुछ लोग हैं। यस, दिल्ली से राजेश ओबेरॉय जी। माय गॉड, ये बहुत स्पीड से जा रहा है। यूपी, यस भोसले सर, गुड मॉर्निंग। झारखंड से प्रनीता, यूपी, कुंदा, देवरिया, क्या बात है। बहुत सारे जगह से लोग हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इट्स एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा इवेंट बन जाता है दोस्तों, इस जूम के माध्यम से, जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कई कंट्रीज का लोग भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सऊदी अरेबिया से है, कुछ नेपाल से हैं, कुछ लोग सऊदी अरेबिया से, कुछ कतार से भी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब आप चैट बॉक्स में इस तरीके से सभी लोग सम्मिलित होकर सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था? वो 1 लिखेंगे। 1, पार्ट 1 बराबर से अटेंड किया था, क्योंकि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और कल का सेशन का ही आज पार्ट 2, दूसरा पार्ट हम आज लेकर आए हैं। तो 1 लिखना है सिर्फ। यस सर, कल का सेशन बहुत अच्छा था। आप लिख सकते हैं, आपने पार्ट 1 लिखा है। जल्दी 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 जल्दी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई नहीं है तो न्यू लिख सकता है या नो लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको कोशिश और गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट को भी, जल्दी से ये सेशन आप रिकॉर्डिंग मोड पे जल्दी लेकर आए। समय लगता है इन चीजों के लिए, लेकिन इसको समय ना गवाए। यस यस, बहुत सारे लोग न्यू भी है आज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू आप सभी को। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस आज के प्रेजेंस को। और आज का सेशन यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले थैंक यू कहते हैं डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट, डीएमआई मैनेजमेंट, जो कि कंटिन्यूअसली महीने दर महीने, हर महीने एक शेड्यूल के माध्यम से हम सभी लोगों को ये शिक्षा का प्रदान करने के लिए हम सभी की मदद कर रहा है, रेगुलरली सेशन के माध्यम से। तो चल दोस्तों, आज का सेशन पार्ट 2 है और आज हम डिटेल में बात करेंगे। और विशेषताओं के बारे में जांचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फीचर्स टू चेक द लिस्ट, जिसको बोला जाता है फीचर टू चेक लिस्ट। तो आज भी मैं एक आपके सामने चेकलिस्ट प्रस्तुत करूंगा। कल हमने देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री को शुरू हुए इतने साल हो चुके हैं, तो ये कोई आज या कल परसों शुरू हुई बात नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी 1930 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, हमने देखा इस इंडस्ट्री की ताकत को जानने के लिए हमने एक मैकडोनाल्ड का उदाहरण देखा था, बर्गर का। बहुत सारे लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा। उस उदाहरण के माध्यम से पता चलता है कि ये जो मॉड्यूल है, डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल, वो कितना पावरफुल बन सकता है। अगर वहां पर लोग इतना पावरफुल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो हम तो माइक्रो फ्रेंचाइजी और पीपल फ्रेंचाइजी देने वाले लोग हैं। हम एक वितरक से 1000 वितरक तक पहुंच सकते हैं बहुत कम समय में। तो हमने कल देखा कि इसका पावर क्या था। उसमें मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, मैं रिपीट करूंगा इन बातों को, समराइज करूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन और डुप्लीकेशन का होना अनिवार्य है। इन बातों को लिख के रखना अपने पास। अगर आप अपने टीम में स्टैंडर्डाइजेशन लाते हो और डुप्लीकेशन लेकर आते हो, तो मैं आपको दावा देता हूं, वादे के साथ बोलता हूं दोस्तों, कमिटमेंट के साथ बोलता हूं कि आने वाले समय पे आप फ्री मैन बन जाओगे। आपको कम मेहनत किए या ना मेहनत किए भी पैसा आने का रास्ता खुल जाएगा, अगर
वहां पर आपकी टीम में आपके टोटल एंटायर नेटवर्क में डुप्लीकेशन सही हो रहा हो तो, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसलिए मैंने बोला था मैकडोनाल्ड की सफलता का राज ही है स्टैंडर्डाइजेशन एंड डुप्लीकेशन। उसके पश्चात हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका इतिहास के बारे में पूरा जानकारी लिया। और सही कंपनी की तरफ जाने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि कानूनन क्या है और गैर कानूनी क्या है। इसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम, किसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम, किसे कहते हैं चेन पिरामिड्स, किसे कहते हैं हम एक लोगों को ठगाने के लिए बहुत सारी कंपनियां। जैसे कि मैं कहता हूं हमेशा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मुखौटा लेकर बहुत सारी गलत लोगों ने इस मुखौटा को, यानी इस धारणा को अच्छी तरीके से अपनाया और उन्होंने अपना पैसा बनाकर वो रफू चक्कर हो गए, लेकिन इससे इंडस्ट्री बदनाम होती चली गई दोस्तों। इसीलिए हम सभी लोग अगर एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, हम सभी लोग एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम सभी को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है, ताकि हम लोगों की जिंदगी बचा पाए। आप लाइफ सेवर बन सकते हैं दोस्तों। आपकी इस जानकारी वजह से किसी न किसी को एक अच्छी डायरेक्शन जरूर मिल सकती है और इसकी वजह से किसी न किसी की लाइफ जरूर बदल सकती है। और इसके लिए आपको हमेशा शिक्षा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और इसके लिए मैं खुद ही बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री को लेकर सही और बुनियादी ज्ञान लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, और इसलिए मैंने इसके ऊपर किताब भी लिखी दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट किताब बन चुकी है, 250 पेज की किताब। और इसके अंदर ये चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम ही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव। ऐसा एक चैप्टर ही यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो चैप्टर पेज नंबर 111 पर है। अगर आपके हाथ में किताब होगी तो जरूर इसको खोलकर बैठिए, ताकि एक एजुकेशन में जैसे हम एक किताब लेकर बैठते हैं, जैसे एक टीचर आपको पढ़ाता है और आपके हाथ में किताब होती है, तो समझने में ज्यादा आसान हो जाता है। तो जरूर कोशिश करिए। मैं पहला अगर आपको यहाँ पर सबसे पहला एक कुछ पंक्ति यहाँ पर पढ़कर जरूर बताऊंगा, किताब की है कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव में हाउ टू चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यहाँ पे लिखा है, पिछले अध्याय में हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पॉन्जी स्कीम के अंतर को समझा था। अगर आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ जाता है तो आप आसानी से एक सही कंपनी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छे करियर के लिए एक सही और बुनियादी कंपनी का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में मार्केट में हजारों कंपनियां मौजूद है दोस्तों, परंतु इनमें से चुनाव करना आखिर इतना क्यों जरूरी है? इसका कारण है कि आपकी सफलता आपके चुनाव पर आधारित है। कई बार हम फर्जी कंपनी के चुनाव के कारण ही असफल हो जाते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बहुत सारे लोग इसको इसी कारण से इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जल्दी जल्दी बोलना। कई बार हम फर्जी कंपनी के चुनाव के कारण ही असफल हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं। कई लोग तो एक कंपनी में फेल नहीं है, 5-5, 10-10 कंपनी में फेल होते हैं और फिर अपना मन बना लेते हैं कि तौबा तौबा, इस इंडस्ट्री के बारे में कभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, ना ही मैं कभी प्रयास भी करूंगा। ऐसे कई सारे लोग शायद आज भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अगर नए होंगे तो नए प्रॉस्पेक्ट को जरूर ऐसे सेशन में बिठाना चाहिए आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि हम फर्जी कंपनी के कारण ही असफल हो जाते हैं और फिर इसके परिणाम स्वरूप हम पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए इसलिए आपकी सफलता एक तरह से आपके कंपनी के चुनाव पर ही निर्भर होती है। कैसा लग रहा है जल्दी बताना। ये स्क्रिप्ट है आपके लिए, इसको बोला जाता है एजुकेशन का होना अनिवार्य है। शिक्षा का महत्व होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत मेहनत होती है आपके लिए इस तरीके का एक मॉड्यूल बनाना, एक टूल्स बनाना, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाने के कुछ लोग 3-3 दिन मेहनत होता है दोस्तों। 3-3 दिन हम इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लगाते हैं और आपके सामने तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम ही लेकर आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जरूर ये किताब अपने खुद के पास तो जरूर होनी चाहिए। अपनी शिक्षा को आगे लेकर आइए, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंसान ही आगे जाके बहुत बड़ा संगठन बना सकता है। अच्छा वक्ता भी बनेगा, अच्छा स्पीकर भी बनेगा और एक बढ़िया नेटवर्कर बन जाएगा। कई हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में, तो क्यों ना हम थोड़ा सीरियस हो जाए। इसके लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आखिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, जैसे मैंने बोला था अभी आपको कि आने वाले समय पर आपकी सफलता ये टेम्पररी होनी चाहिए कि लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। मुझे चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए।
कुछ लोग बोलते हैं अरे बहती गंगा है, हाथ धो के ले लो। और कुछ नहीं सर, मैं पैसा इसलिए लगाया हूं, बोलते ऐसे लोग मुंह पर भी, मैं पैसा इसलिए लगाया हूं कि मेरा जितना गया उतना वापस आ जाए, तो कंपनी का कुछ भी होने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग मार्केट में बोलते थे। मैंने लगाया 10,000 रुपया, अब मैं 10 लोगों को नहीं 4 लोगों को जोड़ी कर दूंगा, और 4 लोगों से मेरा पैसा भी वापस आ जाए तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी कंपनी बाहर में चली जाए। ऐसे भी लोग बोलते थे, एक जमाना था। और फिर मेरा एक लॉटरी जैसा काम बनेगा। चला गया वो जमाना, अभी नहीं चलेगा दोस्तों। आपको भी ये जानना जरूरी है और ऐसे लोगों तक पहुंचिए। मैं कल एक सेशन में आपको पॉइंट बताया था, और ये आपके लिए एक ओपनिंग पॉइंट है। ये ओपनिंग पॉइंट है 31 मार्च 2022, तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आज ही है। यस और नो, कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस, आज ही है दोस्तों, ज्यादा दूर जाने की देखने की जरूरत ही नहीं, आज का ही तारीख बता रहा हूं मैं। इसलिए आज का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज बराबर 90 डेज पूरा हो रहा है। भारत सरकार ने बहुत सारी जो पूंजी या नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी सभी कंपनियों को, जिसका भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके के मॉड्यूल के अंदर काम चल रहा था, उन सभी कंपनियों को एक दिशा निर्देश भी दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ के तहत उन्होंने उनको निर्देश भी दिया कि 90 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। मैंने जैसे ही वो लॉ को पढ़ा था, मैंने रफीक सर को कॉल किया था, आईएमडी रफीक सर चिंता की कोई बात है क्या, मुझे बताओ। हमने ऐसे बहुत सारे रूमर भी सुने हैं, और रूमर ऐसे भी थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इंडिया में। तो ये पूरा सुनने के बाद मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के पास फोन किया और उनको पूछा, तो उन्होंने बोला प्रवीण चिंता की कोई बात नहीं है, जब गाइडलाइन आई थी, दिशा निर्देश आया था भारत में, तभी हमने सारे पेपर पब्लिश किया था, और हम ही थे कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कट था। और डॉक्टर लीम की बात यहां पर मैं बात जरूर करूंगा। डॉक्टर लीम ने टोटल एंटायर डीएक्सएन के मैनेजमेंट को 2 बातें बताई है, 2 बातें बताई है, आप जानना जरूरी है। डॉक्टर लीम यानी कंपनी के हमारे सीईओ एंड फाउंडर, उन्होंने बताया, मैनेजमेंट को बोला है, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन सभी लोगों को निर्देश दिया है, किसी भी देश में बिजनेस बढ़ाओ, किसी भी देश में डीएक्सएन को आगे लेके जाओ, 2 चीजों पे ध्यान देना। सबसे पहले उस गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉ को फॉलो करना। सबसे पहला गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ को फॉलो करना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर। कहीं पर भी हम गवर्नमेंट के रूल्स और लॉ के खिलाफ काम नहीं करेंगे। डॉक्टर ली यानी फाउंडर का बात है। और दूसरा बात उन्होंने कहा है कि वहां के गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेशन होगा, जो भी सेल्स टैक्स होता है, टीडीएस होता है, पेपर पब्लिशमेंट होता है, पेपर सबमिशन होता है, ये सारी बातों पर आपको गौर करना होगा। वहां पर आपको ओवर रूल एक भी बात नहीं चलेगी। तो हम जरा डॉक्टर लीम को थैंक यू बोल सकते हैं, जल्दी बोलना जल्दी। इसीलिए डीएक्सएन 200 से भी ज्यादा देशों में सफलता की तरह आगे बढ़ रही है दोस्तों। कितने लोग वाव फील करते हैं? जल्दी थैंक यू भी बोल सकते हैं, वाव भी बोल सकते हैं, तुरंत बोलना शुरू करना है दोस्तों। यस यस थैंक्स बोल सकते हैं। साधारण बात नहीं बता रहा हूं, आज एक कंपनी को एक कंट्री से 5 कंट्री में जाने के लिए भी बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आज 200 से ज्यादा कंट्रीज में एक व्यवसाय का स्थापन करना और सभी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कितनी बड़ी बात है ये। यही पे आपको पता चलता है कि द पावर ऑफ द डीएक्सएन, द पावर ऑफ द डीएक्सएन। ये डीएक्सएन ही खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है, क्योंकि 200 से ज्यादा देशों में मतलब ऑलरेडी एक रिवॉल्यूशन खुल चुका है। आप लोग कितने लोग थैंक्स, यस यस वाव भी फील करते तो वाव भी लिखना, यस वाव फील होता है तो वाव फील करना। यस दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि हम सही कंपनी का चुनाव करना और सीखना हमें जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे हम ऑलरेडी अच्छी कंपनी चुनाव कर चुके हैं तो मुझे क्या जरूरत है इस सेशन का। उनके लिए जरूर बात करूंगा। आपके लिए ये सेशन इसलिए जरूरी है कि आपके ही डाउनलाइन के लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग कंपनी के बारे में आगे जाते हैं, कभी ना कभी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। उस समय पे ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए एज अ चेकलिस्ट। मानते हैं आप लोग? कितने लोग एग्री करते हैं? तब जाके आप अपनी टीम और डाउनलाइन की रक्षा प्रतिरक्षा कर सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही डायरेक्शन देने वाला इंसान बन सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री बोलना। यस, आपने तो अच्छा कंपनी का चुनाव किया है, फिर भी ये सेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आप किसी को भी गलत रास्ते पर जाने से रोक पाए।
किसी को भी पोंजी की तरफ जाने से रोक पाए। आज तक लोग गलत के कारण ही इस इंडस्ट्री को बदनाम कर चुके हैं। तो आज से तौबा तौबा, ये मत होने देना। हम सभी लोग मिलकर ये जिम्मेदारी लेना। तैयार है सभी लोग? यस, रेडी लिखना, रेडी रेडी रेडी, यस यस, सब लोग एग्री लिखते हैं, लेकिन अभी रेडी लिखना। हम सब लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको यहां से, यस, रेडी रेडी बोलना, रेडी, कि आज से नहीं होगा, हम भी नहीं होने देंगे, ना किसी को हम करने देंगे पॉन्जी का काम, ना ही हम किसी चेन मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे, और ना ही मनी रोलिंग स्कीम के अंदर किसी को फंसने जाने देंगे। थोड़ा सा आप जिम्मेदारी लेंगे, और इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम करेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। शायद ये फैक्टर्स आपको बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्कर्स को अपने साथ लाने में मदद कर सकता है, क्योंकि वो नेटवर्कर भी अभी कंफ्यूजन में है कि अब जाए तो कहाँ जाए। अब तो गवर्नमेंट के कारण कंपनियां बंद भी हो सकती है दोस्तों। जो पॉन्जी काम कर रही है, जो मनी रोलिंग पर काम कर रही है, जो मनी ट्रोल कर रही है, जो जिनके पास खुद का अस्तित्व ही नहीं है, वो तो कंपनियां बंद ही हो जाएगी कि वो पेपर भी सब पब्लिश नहीं कर सकती, ना ही अपना फैक्ट्री का यूनिट दिखा सकती है सरकार को। बहुत सारी, मैं बोल रहा हूँ 70 से 80% कंपनियां बंद होने की कगार पर है। हमारे लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज बोलना, यस। अब लोगों को ये चिंता सता रही है कि जाना है तो कहाँ जाना है। तब आपको अच्छा प्रेजेंटर जरूर बनना है। तब आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में दिखाना, बताना, जानना आना चाहिए। यस, गुड न्यूज है हमारे लिए। यस दोस्तों, और आज ही वो डेट है 31 मार्च। चलिए दोस्तों, फिर भी ये इंडस्ट्री बदनाम लोग करते हैं, लेकिन मैं अभी एक लाइन जरूर कहूंगा, मैंने किताब में भी वो लाइन लिखी है। चाहे आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद सफल होने, वो आपकी मेहनत पर आधारित है। कितनी मेहनत आप कर रहे हो, कितनी लगन से मेहनत करो, कितना एफोर्ट डाल रहे हो, आपकी सफलता सुनिश्चित है। टीम वर्क है, सुनिश्चित है सफलता आपकी। लेकिन अगर आप पक्का विफल भी हो जाओ दोस्तों, तो भी इस इंडस्ट्री को कभी भी बदनाम मत होने देना। तैयार है आप लोग? इस इंडस्ट्री की कभी भी बुराई मत करना यार। आप विफल भी हो जाओ तो भी मत करना, क्योंकि इसके साथ कई भावनाएं, कई आशाएं और कई जिंदगियां जुड़ी हुई है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री साधारण से साधारण इंसान की जिंदगी बदल देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो हम इसकी बुराई कभी मत करना। लोग बुराई करते कि नहीं करते मुझे बताना, तुरंत बताना, अभी भी बताना मुझे। लोग बुराई करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी जल्दी बताना। करते हैं तो यस बोलना है जल्दी। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सुनते हैं कि नहीं सुनते बुराइयां इसके बारे में? क्यों क्यों बुराई करते हैं लोग? मान लीजिए आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अच्छी खासी पढ़ाई कर ली यार, अच्छी खासी पढ़ाई के लिए 3 से 5 साल लगा दिए, 5 साल के बाद आपने और 5 साल लगा दिए, और फिर आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, और फिर आप एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए नौकरी की तलाश में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपको 10 साल जगाने के बाद भी अच्छी नौकरी इंजीनियरिंग के तौर पे नहीं मिली, तो क्या आप पूरे इंजीनियर के उस पेशे को ही बदनाम बोलोगे? ये बेकार का पेशा है बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी से, उसी कॉलेज से, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपका दोस्त बाहर निकला और 1 से 2 साल में काफी सफल हो चुका, अच्छी खासी नौकरी भी है और अपनी जिंदगी भी बदल चुका है। तो हम इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म को कभी बदनाम नहीं करते। यस और नो? एक डॉक्टर की गलती की वजह से हम डॉक्टर के पेशे को बदनाम नहीं करते सर। जानना जरूरी है ये बातें। तो क्यों हम एक कंपनी, वो भी पोंजी कंपनी, वो भी ऐसी कंपनी थी जिनका मकसद ही था 2 साल काम करना और रफू चक्कर हो जाना, ऐसी कंपनी में हमने पैसा लगाया और हम वहां पर कहीं ना कहीं पे हमें ठगाया था, हमें फर्जी कंपनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और हम इंडस्ट्री को बदनाम करते कि ये इंडस्ट्री ही बेकार का इंडस्ट्री है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये बातें नहीं होने देना। आज से इस इंडस्ट्री का मान, इस इंडस्ट्री की इज्जत और इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करना यार, आज से करेंगे। तैयार है सभी लोग? आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमें कंपनी के चुनाव में कुछ चेकलिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, एक लिखना, एक पहला पॉइंट। हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। कल मैंने आपको पॉन्जी चेन मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यानी जो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, वो हमने बताया था आपको 15 पॉइंट, 15 चेकलिस्ट का पॉइंट बताया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 पॉइंट आपको बताया था। और आज मैं आपको 11 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो एक सही कंपनी के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट आता है आपके स्क्रीन पर। जैसे ही पहला पॉइंट आता है आप एक लिखना, मेरी भी मदद करना।
यस, एक लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, चेक द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर कंपनी। जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करिए। हमेशा कहा जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी कंपनी ये करके दिखाएगी, वो करके दिखाएगी, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आ जाओ हमारे पास, देखो हम क्या करके दिखाएंगे। इतने सारे लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाली कंपनी आ चुका है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत ज्यादा लोग फ्यूचर पे बात करते हैं। यस और नो? हम किसी भी कंपनी का फ्यूचर तो नहीं देख सकते, लेकिन फ्यूचर की आप एनालिसिस करने के लिए आपको पास्ट जरूर देखना चाहिए। तो किसी भी कंपनी को इवाल्युएट करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, सही कंपनी तक पहुंचने के लिए आपको उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। इसका उदाहरण हम ऐसे भी बताते हैं ना, आप भी बताते हैं ऐसा उदाहरण। मान लीजिए आपके घर में आपकी लड़की है और एक बेटी की आपको शादी करनी है। ऐसे ही आपको जैसे ही दामाद मिल जाए तो आप शादी कर देंगे क्या? जल्दी बताओ। ऐसे ही कर लेंगे आप? कुछ देखा नहीं है, कुछ परिवार देखा नहीं, कुछ फैमिली देखा नहीं, कुछ कूल रिश्ता कुछ नहीं देखा है, ना रिश्तेदार देखा है, ना इसका कुछ रिश्तेदार यानी हम बोलते हैं ना किसके कनेक्ट में आता है, कौन सा रिश्ता इसके साथ है, मेरी फैमिली में मेरी बेटी का लाइफ अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब नहीं देख के आप शादी कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन वो दामाद तो आपको आकर बोलता है ना, मैं आपकी बेटी का अच्छा ख्याल रखूंगा, मैं आपकी बेटी को दुख कभी नहीं होने दूंगा, मैं आपकी बेटी को सुख दूंगा। तो फिर भी आप हाथ देंगे क्या? हम क्या करते हैं, हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, हम जाकर जानकारी लेते हैं कि ये जो लड़का है वो खराब आदत तो नहीं है, बैड हैबिट्स तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये लड़का जो है वो उसका पढ़ाई कितना हुआ है, वो क्या करता है, कौन सी नौकरी करता है, किनका इतना इनकम अर्जित कर लेता है, सारी जानकारी निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं पास्ट सारा चेक कर लेते हैं, रिश्ता चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं, और फिर हम अपनी बेटी को उसके हाथ में एज अ ब्याह के रूप में दे देते हैं। यस और नो? तो फिर हम कंपनी के बारे में भी अगर जानकारी लेते हैं और नई कंपनी को जुड़ते हैं लोग, या फिर कुछ भी लोगों को अगर कंपनी के बारे में जुड़ने के लिए जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड आता है, पहला चेक लिस्ट आता है, चेक द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। क्या है परफॉर्मेंस डीएक्सएन कंपनी का? सर, ये कंपनी आज मार्केट में 30 साल पूरा कर रही है। अभी आने वाले 1 साल के अंदर 30 साल पूरा हो जाएगा। 30 इयर्स पूरा हो चुका है। जिस भी कंपनी को 10 से 15 साल होता है सक्सेसफुल है, लेकिन जिस कंपनी को 30 साल पूरा होता है वो एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी बन जाता है, वो कभी बंद होने वाला कंपनी नहीं। दूसरा, क्या है ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का? आज इस कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर परिवार 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुका है। कितने लोग वाव फील करते हैं, आप अकेले नहीं हो यार, आपके 1 करोड़ पहुंच चुका है। हाउ मेनी पीपल फीलिंग एज अ एक्साइटेड फीलिंग? कितनों को लोग रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, दुनिया के 1 करोड़ भी लोग जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख लोग आपके साथ हैं। इस ना बोलने वाले लोगों से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ 1 करोड़ लोग आज इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, 1 करोड़ लोग इसका डिस्ट्रीब्यूटर परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और 1 करोड़ के बाद कितने कंज्यूमर होंगे? एक इंसान अगर 20 कंज्यूमर बनाता है तो कितने कंज्यूमर हो सकते हैं? और इसलिए इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। अभी इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड में बात आती है, ये कंपनी का रेवेन्यू जो जनरेट होता है, कंपनी अभी हमारी 12,000 का कंपनी बन चुका है। आप लिख के रखना ये बातों को, हमारी कंपनी 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। कितने लोग वाव फील करते हैं जल्दी जल्दी? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्राउन एम्बेसडर जो पीक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अचीवेबल प्लान है या नहीं है। बहुत सारी कंपनियां प्लान तो शो करती है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है या हाईएस्ट जो स्टेटस होता है वो किसी ने अचीव भी नहीं किया होता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। बहुत सारी कंपनियां जो सबसे हाईएस्ट दिखाती है वो किसी ने अचीव नहीं किया होता है, वो सिर्फ दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखना है कि क्या ये कंपनी में अचीवेबल प्लान है। तो हमारे पास आज 44 क्राउन एम्बेसडर है वर्ल्ड वाइड। 44 क्राउन एम्बेसडर है, साधारण बात नहीं ना। जो क्राउन एम्बेसडर हमारा पीक है, सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, तो वो अचीव किया है। ऑल इंडिया में 11 है, तो सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। मैं खुद क्राउन एम्बेसडर आपके सामने आज बात कर रहा हूं। आप फील कर सकते हो मेरी बातों को सुनकर कि अगर हम बन सकते हैं तो आप भी जरूर बन सकते हैं। इसलिए ये देखना जरूरी है ट्रैक रिकॉर्ड। कितने लोग समझ रहे इस बात को? यस यस यस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चेकलिस्ट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे स्क्रीन पर, चैट बॉक्स में लिखेंगे 2 2 2। देखिए दोस्तों, कल मैंने इसके ऊपर विस्तार से बात की थी, आज ये चेकलिस्ट है।
कुछ लोगों का म्यूट ओपन है क्या सर? हाँ, गलती से अगर किसी का म्यूट ओपन हुआ होगा तो आप बंद कर दीजिए। यस, आगे का पॉइंट है दोस्तों, स्क्रीन पर आ जाए, आ रहा है, और आप दो पॉइंट लिख रहे हैं इसको, चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 2। और वो है दोस्तों यहाँ पर, इज दिस कंपनी हैज अ परमानेंट एड्रेस कंपनी। और इसलिए मैंने कल भी आपको विस्तार से बोला था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि कंपनी के पास खुद का फैक्ट्री यूनिट होना जरूरी है। जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज करेगा, जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज करेगा, इस कंपनी की वजह से मेरा इतना रुपीस का नुकसान हो गया, तो कंपनी को चेक करने के लिए गवर्नमेंट और सरकार और पुलिस सबसे पहले देखेंगे आईडीएसए में रजिस्टर्ड है या नहीं है, एसोसिएशन ऑफ द आईडीसीए अगर है, डब्ल्यूएफडीएसए में है। तीसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, कंपनी का फैक्ट्री यूनिट दिखाना पड़ेगा वहां पर। अगर फैक्ट्री यूनिट है तो सही कंपनी आगे बढ़ रही है। खुद का यूनिट होना चाहिए, खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। और डीएक्सएन की बात अभी आती है, तो डीएक्सएन के पास पूरी दुनिया में, लिखिए इस बात को, 28 फैक्ट्री खुल चुकी है। कितने लोग वाव फील करते हैं, अरे एक फैक्ट्री खोलना जान छूट जाती है लोगों की, लेकिन यहाँ पर कंपनी हमारी 28 फैक्ट्री खोल चुकी है। अभी तो हमने कल एक वीडियो देखा था, चाइना का फैक्ट्री हमने देखा था। चाइना में भी भले हमारे लिए अच्छा कंट्री नहीं हम मानते हैं, लेकिन वहां पर लोग हैं, डीएक्सएन कोई भेदभाव नहीं करता है किसी देश या किसी लोगों में। पाकिस्तान में भी डीएक्सएन बढ़ रहा है। तो आप ये सोचना कि मैं एक ग्लोबल बिजनेस ओनर बन रहा हूं, मैं ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं, और मेरा व्यवसाय आगे जाके चाइना में भी बढ़ सकता है। यहाँ पे आप 1000 लोगों का टीम बनाओ तो 1000 का किसी ना किसी का कांटेक्ट तो पाकिस्तान, दुबई या फिर किसी भी कंट्री में पहुंच सकता है, या चाइना में भी पहुंच सकता है। यस और नो? तो यहाँ पर आपको जरूर मौका मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि 28 फैक्ट्री हमारे वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में कितनी है? इंडिया में 7 से ज्यादा फैक्ट्री है। रिसेंटली अभी आपको एक न्यूज आपको बताओ, तो आंध्र प्रदेश में, ये तो अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन मुझे पता है, मैं डॉक्टर लीम से हमेशा बात करता हूं, मुझे पता है वो सारी बातें। तो अभी आंध्र प्रदेश में एक ऐसा फैक्ट्री खुलने जा रहा है, आपको कैसा लगता है? देखो, एज ए लीडर मैं बता रहा हूं आपको, इट्स नॉट कंपनी अनाउंसमेंट। जब ये आंध्र प्रदेश में, एपी में, अभी तो हमारा सिद्दीपेट का फैक्ट्री था, वो सिद्दीपेट का फैक्ट्री जितना है उससे भी 3 से 4 गुना बड़ा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में खुल रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है बताओ? या जल्दी जल्दी सर, हम ज्ञानोडर्मा कंपनी बोलते हैं, हमारा कंपनी का एक टैगलाइन होता है, डीएक्सएन इज द लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा कंपनी। कुछ कुछ कंट्री में डीएक्सएन का कॉपी इतना प्रचलित हो चुका, इतना पब्लिश हो चुका है, जैसे कि अलग अलग लैटिन अमेरिका में, या फिर बोलीविया जैसी कंट्री में, पेरू जैसी कंट्री में, वहां पर डीएक्सएन को कॉफी कंपनी के नाम से जाना, टैगलाइन बनता है कॉफी कंपनी। लेकिन मैं आपको बताओ, आंध्र प्रदेश में 150 एकड़, कितना एकड़? 150 एकड़ का लैंड डॉक्टर ने ऑलरेडी एक्वायर किया है। किसके लिए? हमारे लिए किया है। परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा हूं सर, एक एसेट की बात कर रहा हूं। आपके पापा ने अगर आपके नाम पे 10 एकड़ जमीन रखी होती तो आपको कैसा महसूस होता? आप उसकी मशक्कत, आपकी उसकी पूरी मशक्कत करते कि नहीं करते? पूरी जिम्मेदारी से ताकत लगाते कि नहीं लगाते? क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, मेरे फ्यूचर को संवारने के लिए मुझे 10 एकड़ का लैंड दिया है, मुझे अभी खेती करनी है। हमारा डीएक्सएन का गॉड फादर डॉक्टर लीम सियोजिन ने हमारे ही भारत में 150 एकड़ लैंड लिया है आपके लिए। आपको रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको मशागत करनी है। तैयार है आप लोग? यस, ये होता है सर परमानेंट एड्रेस। और आज से मैं तीसरा टैगलाइन आपको बताऊंगा, डीएक्सएन गोइंग टू बी अराउंड द लार्जेस्ट स्पिरुलिना कंपनी, क्योंकि वहां पर 150 एकड़ पर बहुत बड़ा स्पिरुलिना का प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा है। कितने लोग वाव फील करते हैं? जल्दी बताना। एक गुड न्यूज मैंने आपको अभी दे दिया है परमानेंट एड्रेस कंपनी को लेकर। इसको बोलते हैं सर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना और कंपनी का एसेट भी चेक करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट नंबर 2, कितने लोग वाव फील करते हैं? जल्दी जल्दी। दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरुलिना कंपनी बन जाएगी डीएक्सएन। अकेला स्पिरुलिना दुनिया में बहुत बड़ा राज करेगा सर आने वाले समय पर। चाहे वो न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो भी लोगों को खान पान के लिए तो स्पिरुलिना चाहिए होगी। ये सर नो, खेती चली जाएगी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाने के लिए डॉक्टर लीम तैयारी कर रहे हैं। स्पिरुलिना आपके लिए तैयार है दोस्तों, स्पेस का फूड है तैयार। यस दोस्तों, यस, वाव फील कर रहे हैं आप लोग। तो ये दूसरा चेकलिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा चेकलिस्ट की तरफ। तीसरा चेकलिस्ट स्क्रीन पर आ रहा है, 3 लिखना होगा आपको चैट बॉक्स में। चेकलिस्ट नंबर 3,
हाउ मच कैपिटल ऑफ योर कंपनी, ये किस लिए जरूरी है? कंपनी की कैपिटल आपको भी पता होनी चाहिए कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। पहले तो आपको रेवेन्यू पता चला है, 12 से 15,000 करोड़ का कंपनी बन चुका है हमारा। आज भारत के अंदर कंपनी 15वें रैंकिंग में आ चुका है, 15वां रैंक के अंदर वर्ल्ड वाइड, उसको बोला जाता है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप 100 में हम 15वें ग्लोबल रैंक पे है, 15वें ग्लोबल रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में, सॉरी भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में 15वें रैंक में। लेकिन यहां पर बात आती है कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी आ जाए, जैसे कोरोना आया था, या कोई भी बड़ी समस्या आने वाले समय पे वॉर सिचुएशन भी आ सकती है, तो उस समय पे कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लोगों को बोनस देने योग्य मात्रा उसकी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो उसके कैपिटल पर निर्भर करता है कि कंपनी की खुद की कैपिटल कितनी है। तो मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं, ये जो डीएक्सएन कंपनी, हमारा कंपनी का कैपिटल है 3,500 करोड़। लिखिए अपने पेपर पर, 3,500 करोड़ का कंपनी का कैपिटल है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन, सारा प्रॉफिट, सब कुछ निकालने के बाद जो बचा कुचा पूरा अमाउंट होता है, उसको कैपिटल ऑफ द कंपनी बोला जाता है। 3,500 करोड़ का कैपिटल है, साधारण बात नहीं ना आपके लिए। इसलिए डॉक्टर लिम कई जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और दुनिया में 1,000 फैक्ट्री बनाने की ताकत कंपनी के फाउंडर के पास है। कितने लोग वाव फील करते हैं, 1,000 फैक्ट्री बनेगी तो कैसा होगा, और खुद के प्रोडक्ट आने की तैयारी में है। यस, हाउ मच कैपिटल ऑफ योर कंपनी जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, आप सुरक्षित जगह पे हैं, आप सुरक्षित जगह पर है, ये कैपिटल बताता है। चाहे कुछ भी क्राइसिस आने तो जिंदगी में आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपका फ्यूचर डीएक्सएन के हाथों में है, आपका सिक्योर्ड है। चलिए अगला चेकलिस्ट, चौथा पॉइंट लिखना है, 4 लिखना है, 4 लिखना है आपको। चेकलिस्ट नंबर 4, प्रोडक्ट शुड बी यूनिक। इसको कैसे समझते कि यूनिक है या नहीं है प्रोडक्ट, इसको भी मैं आपको बताता हूं। स्पेशल प्रोडक्ट है या नहीं कैसे समझ सकते हैं, जानना चाहेंगे आपको। 4 मुद्दे हैं दोस्तों प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं है जानने के लिए। पहला पॉइंट, क्या आपका प्रोडक्ट एज इट इज पैकिंग के जैसा सेम टू सेम ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक करो। ट्रेडिशनल मतलब दुकान में, दुकानदार के पास, शॉपकीपर्स के पास, ट्रेडिशनल वे में, विदाउट इंसेंटिव, विदाउट पीवी। ये प्रोडक्ट अगर दुकान में एज इट इज ट्रेडिशनल मार्केट में मिलेगा तो डायरेक्ट सेलर का क्या महत्व रहेगा। लेकिन कुछ कंपनियां होती है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट लेकर आती है एज इट इज प्रोडक्ट ट्रेडिशनल में मिलेगा। एक लक्स का ऐसा साबुन, सेम टू सेम पैकिंग, ट्रेडिशनल दुकान में भी है और आपके पास भी है, तो आप डायरेक्ट सेलर है या ट्रेडिशनल सेलर है। इसीलिए यूनिक होना पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा। और डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है वो आमने सामने बैठकर लोगों से बात कर कर, प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर कर, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को देकर लोगों को अपना बनाता है। तो उसके अंदर कुछ तो अनोखापन होना चाहिए, आपको लोगों के पास जाने के लिए कुछ तो अलग होना चाहिए। हम जब ज्ञानोजी पेस्ट की बात करते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं ना हमारे पास टूथपेस्ट नहीं है, हमारे पास 1 for 5 टूथपेस्ट है, ये यूनिक बन जाता है। यूनिक, सर नो, मेरे पास ना लिंगजी 3-in-1 कॉफी है, मेरे पास लिंगजी 3-in-1 कॉफी है, मेरे पास एक अल्कलाइन ब्रेवरेज है, तो अल्कलाइन यूनिक बन जाता है। हाँ, अल्कलाइन मतलब मेरे पास ज्ञानोडर्मा वाला चाय है, तो यूनिक होना इसलिए दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, यूनिक इसलिए होता है दोस्तों कि लोग आने वाले समय पर सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, सभी लोग आपके टीम में बिजनेस पार्टनर नहीं बनेंगे। कितने लोग मानते हैं इस बात को, कितने लोग इस बात को मानते हैं, जल्दी बताना चैट बॉक्स में कि सभी लोग आपके टीम में बिजनेस पार्टनर नहीं रहेंगे, सभी लोग बिजनेस करने के लिए नहीं आएंगे आपके साथ। आप चाहे आप 10,000 लोगों का टीम बनाओ, तो हो सकता है 10,000 में से 8,000 लोग आपका बिजनेस करने के लिए आए ही नहीं थे आपके साथ, प्रोडक्ट के कारण आ गए थे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, यूनिक प्रोडक्ट के कारण आए थे, अनोखा प्रोडक्ट के कारण आए थे। तीसरा पॉइंट लिखना, इस बातों को पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये सारा किताब में, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन के जैसा बता रहा हूं आपको, और मैंने मेरे हाथों से लिखी है ना, तो आपको मुझे तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे लेकिन कुछ चंद लोग ही आपके साथ बिजनेस व्यवसाय करने की तलाश में होंगे,
लेकिन ज्यादातर लोग 80-20 फॉर्मूला में 80% लोग आपका रियल कंज्यूमर बनकर रहेगा। चाहे उनकी उम्र 70 साल हो, उनको पैसे से कोई लेना देना ना हो, लेकिन कॉफी तो डीएक्सएन का ही पिएगा, साबुन तो डीएक्सएन, पेस्ट भी डीएक्सएन का ही चाहिए होगा, चाय पीना है तो ब्लैक टी ज्ञानोडर्मा का चाय पिएगा। पैसा पता नहीं सर, ये वैलेट बिलेट मुझे समझ में नहीं आता ये साहब। वो जाके स्टॉकिस्ट के पास जाता हूँ तो स्टॉकिस्ट कुछ पैसा कम करके दे देता है, मैं खुश रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे लोग, और मैं पिछले 15 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे बोलने वाले भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं। क्यों? प्रोडक्ट यूनिक होता है, जिसकी वजह से ये है हमारे लिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी चौथा पॉइंट बताता हूं। मान लीजिए यूनिक देखने के लिए, मान लीजिए मैं आपको चेकलिस्ट में डाल रहा हूं, आपको मैं आपको इस संभ्रम में सवाल में डाल रहा हूं, आपको क्वेश्चन देना है, क्या आंसर देना है उसका। मान लीजिए इसका पीवीएसवी सिस्टम हटाया जाए, बोनस हटाया जाए, क्या आपको पैसा ना मिलने पर भी आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मुझे आंसर चाहिए। आप जिस भी प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, तो आपको पैसा ना भी मिले तो भी इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना जरूरी होता है। अब मुझे एक दिन अगर ज्ञानोजी साबुन या ज्ञानोजी पेस्ट, मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर आता हूं, मैं जैसे ही वॉश रूम से बाहर आता हूं और मैं ड्रेसिंग टेबल पर जाता हूं, मुझे अगर बॉडी लोशन और टैल्कम पाउडर नहीं मिलता है, मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। मैं बच्चों पे चिल्लाता हूं, जगह पे चीज क्यों नहीं रखते? क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए, बॉडी लोशन और टैल्कम पाउडर किसी भी हाल में चाहिए। मैं जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आता हूं, मुझे हर दिन कॉर्डिसेप का कॉफी पीना ही है। यस, कभी मुझे ऐसा वीकनेस फील होता है तो मैं रोजेल डालकर, उसमें थोड़ा सा लेमन जी डालकर, हल्का सा नमक डालकर मैं ये जूस पीता हूँ। हिमालयन नमक लेमन जी में डालिए। इस जो अभी समर है ना, इतनी गर्मी का सीजन है, इतनी उष्णता और इतनी हीट बढ़ चुकी है, तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए हल्का सा हिमालयन नमक लेमन जी में अंदर डाल दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच रोजेल मिक्स करिए, वाह, एक नंबर आपका ब्रेवरेज बनता है। आपके बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, आपके शरीर के अंदर को पानी की मात्रा को बरकरार रखेगा। यूनिक। अब आपको पैसा ना भी मिले तो अपनी सेहत के लिए आप खाओगे कि नहीं खाओगे? ज्ञानोडर्मा आप खाओगे कि नहीं खाओगे, मुझे बताओ। स्पिरुलिना आप खाओगे कि नहीं खाओगे? क्या आप इतने हद तक उसको प्यार करते हैं प्रोडक्ट को? तो यूनिक है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया तो यस लिखना। यस, ये 4 पॉइंट होते हैं, प्रोडक्ट यूनिक होना इसलिए जरूरी है दोस्तों। कितने लोग जानते हैं इस दुख को? यस दोस्तों, तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। चेकलिस्ट का नंबर चौथा पॉइंट हो चुका है, 4 पॉइंट। यस यस, अगले पॉइंट की तरफ मैं आगे लेके जाना चाहूंगा, 5वां पॉइंट। और डॉक्टर लीम ने इस बात को तो पहले ही दोहराया है, और यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या आपकी कंपनी, क्या वह कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन, सरकार के दिशा निर्देश और गवर्नमेंट लॉ को 100% फॉलो करती है या नहीं? मैं तो कभी कभी मतलब मैं खुद ही संभ्रम में पड़ जाता हूं, मैं कभी कभी खुद ही संकोच में पड़ जाता हूं कि क्या ये गाइडलाइन डीएक्सएन के फॉर्मूला को देखकर तो नहीं बनाई है? फ्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो पहले से हमारा फ्री का रजिस्ट्रेशन था। यस और नो? मतलब अभी गाइडलाइन में आया, अभी गवर्नमेंट लॉ में आया, लेकिन हमारा तो पहले से ही फ्री में था। दूसरा, हमने देखा कि वहां पर खुद की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सारे जितने भी पॉइंट मैंने पढ़े ना, वो सारे के सारे फिट हो जाते हैं डीएक्सएन को। तब मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है कि क्या ये गवर्नमेंट ने ही खुद ने ही डीएक्सएन मॉड्यूल को देखकर ही लॉ तो नहीं बनाया है? शायद हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, आपकी कंपनी अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ओवर रूल करेगी तो वो कंपनी न रहेगी, ना आपका फ्यूचर रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को 100% फॉलो करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब तक कितने सारी कंपनी में हस्बैंड वाइफ का मेंबरशिप लगता था, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइन अब आया है, लेकिन डीएक्सएन में पहले से ही तय था हस्बैंड और वाइफ का एक ही मेंबरशिप होगा। कितने लोग एक्साइटेड फील करते हैं बताओ? इसीलिए मुझे कभी कभी ये संकोच पड़ता है, मुझे कभी कभी ये सवाल आता है मेरे मन में कि हमारा ही मॉड्यूल देखकर ये गाइडलाइन बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है तो मैं बोल सकता हूं आपको, अब भी आज भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के गाइडलाइन में आ चुका है। क्या है? हस्बैंड और वाइफ का एक मेंबरशिप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बातें, तो इसको हम बोलते हैं द फॉलो द परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट गाइडलाइन, गवर्नमेंट लॉ। अभी कानून आ चुका है, ये तो गाइडलाइन की बात नहीं है सिर्फ। गाइडलाइन मतलब दिशा दी है, दिशा और निर्देश, लेकिन उसके आगे आता है कानून यानी लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट के अंदर, राजपत्र के अंदर हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एज ए डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल के रूप में नाम आ चुका है।
चेकलिस्ट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजपत्र के अंदर अब आपको मैं एक लाइन जरूर कहूंगा यहाँ पर कि जो पेशेवर लोग हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे लॉयर, अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा अच्छा जॉब करने वाला, आईटी हब में काम करने वाला, या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी इस गवर्नमेंट कानून आने के पश्चात डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आने की चांसेस बढ़ चुके हैं। वो खुद बोलेंगे मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग में अभी जाना है, सही कंपनी के साथ जाना है। यस दोस्तों, अभी उन लोगों को गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि ये एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल, एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और यहाँ पर युवा वर्ग अपना 100% जरूर दे, ये खुद सरकार बता रही है। और ये राजपत्र में इसका एज अ प्रोफेशनल व्यवसाय के रूप में उल्लेख आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। और इसीलिए अभी तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज बन रही है। शुलिन यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से दिल्ली में भी एक यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक में भी यूनिवर्सिटीज है, बहुत जगहों पे है। और मैं भी आने वाले समय पे एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कोच, मतलब मैं खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं खुद एक अच्छी इंस्टीट्यूट जैसा तैयारी करना चाहता हूँ। आने वाले समय पे आपको दिखेगा भी डायरेक्ट सेलिंग का एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होना जरूरी है दोस्तों। और मैं खुद इस डायरेक्ट सेलिंग को लोगों के मतलब एंड लेवल तक अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहूंगा। यस दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट नंबर 6 आगे बढ़ते हैं सर। 6 पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, 6 लिखना होगा, 666 ग्लोबल एक्सपांशन इन बिजनेस। बहुत अच्छा लाइन दिखा है, देखो, डोंट पुट ऑल यूर एग इन वन बास्केट। क्या मतलब है इसका यहाँ पे क्या मतलब है? वन वर्ड वन मार्केट कंसेप्ट में क्या मतलब है मतलब मुझे आपको सवाल पूछना है। अब आपके पास डीएक्सएन नहीं है, सोचिए आपके पास डीएक्सएन नहीं है, तो आपके पास ऐसा कौन सा दूसरा रास्ता है कि आप 200 देशों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या 20 देशों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? बताओ मुझे, 200 देशों में, 100 से ज्यादा देशों में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रास्ता है? या ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको पता है कि जो आपको सिंगल आईडी पर, सिंगल मेंबरशिप कार्ड पर, एक ही स्पॉन्सरशिप के अंडर, सिंगल स्पॉन्सरशिप के अंडर सेम मार्केटिंग प्लान स्ट्रक्चर के साथ पूरे वर्ल्ड में व्यवसाय करने का मौका देती है? मुझे आपको नाम लिखना है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी होगा इस सेशन के अंदर, एक कंपनी का नाम बताओ जो मैंने ये सारे पॉइंट बताए 200 कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा है। सिंगल नाम बताओ, सिंगल है या नहीं है? जी सर, नो, नो सर, नो 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 नो, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली, ऐसा बोलो सर, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन। तो अपने आप को थोड़ा शाबाशी दीजिए सर, कभी कभी अपनी पीठ को थपथपाइए। आज मुझे क्या मिल रहा है इसको मत सोचिए, इसको मत आंकिए, इससे आपका फ्यूचर और आपका पोटेंशियल, आपका परफॉर्मेंस को मत गिनिए। कल आपका जिंदगी जरूर बदल देगा ये डीएक्सएन। आपका भरोसा डीएक्सएन के साथ जुड़ा है आपका अभी तक का, इसको बरकरार रखिए। मैं जरूर कहूंगा आपको, चाहे हो सकता है 1 साल लग गए आपको स्टार एजेंट बनने के लिए, चिंता मत करिए सर। एक डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगता है, वो तो कहाँ डॉक्टर का पेशा छोड़ देता है, वो भी डॉक्टर आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 5 साल लगता है एक डॉक्टर एमबीबीएस बनने के लिए। क्या तुरंत उसको उसका सारा पैसा वापस आता है? करोड़ों रुपए लगता है सर एक डॉक्टर बनने के लिए, 1 करोड़ रुपया लगता है डॉक्टर बनने के लिए। शिक्षा में महत्व है। आज हमारे बच्चों को 1 साल की एडमिशन लेते हैं, तो हम अभी मेरे बच्चे की बात करूं तो मैं ऋषि को एडमिशन डाल रहा हूं तो 1 लाख रुपए 1 साल का खर्चा, 20 साल में 20 लाख रुपया, 25 साल में 25 लाख रुपया हम शिक्षा पे डाल रहे हैं। एक जमाना था हम जब शिक्षा कर रहे थे, हमने पढ़ाई की, हमारी पूरी जिंदगी की पढ़ाई अब 1 साल में खत्म कर रहे हैं हम लोग। कितने लोग एग्री करते हैं जल्दी बताना? इसलिए पैसा आपके घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं? पैसे की एलर्जी मत लगाइए सर, पैसा ही आपके पास जरूर है, अभी होना ही चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, ये भी बात इंपॉर्टेंट रखना। अमीर अमीर इसलिए बनता है कि वो पैसे को अपने पास आकर्षित करता है, गरीब इसलिए गरीब बनता है, इसलिए वो हमेशा गरीबी का रोना रोता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इसलिए गरीब बनता ही जाएगा। वो खर्चे की बात करेगा और खर्चे को कटौती करेगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। दिल खुलास खर्चा करो और पैसा बढ़ाओ, इनकम का रास्ता बढ़ाओ। अमीरी का सिद्धांत है दोस्तों, पैसे को आकर्षित करना सीखना होगा। और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपको ये मौका डीएक्सएन ने ऑलरेडी दिया है। आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहिए। पता नहीं कहां से कहां आपका नेटवर्क शायद जाके बढ़ सकता है आगे जाके, बहुत बड़ा चीज है दोस्तों ये। आपको आने वाले समय पे आपको पहल करनी होगी। आप जाइए
आप नाइजीरिया में देखना, उदाहरण है हमारे पास, सिर्फ नाइजीरिया से 2.5 से 3 लाख रुपए कमाते हमारे प्रदीप कुमार। क्या किया था उन्होंने सिर्फ यहाँ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दी और पूछा उनको, मैं एक इंडिया में बिजनेस करता हूँ, क्या आप वहां पर बिजनेस करना चाहोगे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। और आज वहां पे कारवा बढ़ता गया, पूरी कंट्री में इतना नेटवर्क बढ़ता चला गया। तैयार है आप लोग? यस, ये मौका आपके पास, सभी के पास है। ग्लोबल एक्सपांशन इन योर बिजनेस, चेकलिस्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोबल एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी चेक करना। आपकी टीम दुनिया में 200 देशों में कहीं पे भी खोल सकते हो, उसके लिए आपको कोई अलग पेमेंट डालने की जरूरत नहीं है, नॉट सिंगल रुपीज एट ऑल, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। मुझे अगर दुबई में जाके कोई शॉप खोलनी होगी तो मुझे करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां जाना होगा, 10 बार जाना होगा, 20 बार जाना होगा, वहां पे वो सारा टैलेंट होना पड़ेगा, वहां पे मार्केट का सर्वे करेंगे, सब कुछ करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, मार्केटिंग डेवलपमेंट करेंगे, और फिर जाके वहां से 1 रुपया आना शुरू हो जाएगा, $1 या 1 दिनार आना शुरू हो जाएगा, दुबई से दिनार। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ एक इंसान को, सिर्फ आपने क्या किया, माइंड मूव कर दिया, इस इंसान को अपने टीम में जोड़ी कर दिया। पता नहीं हो कि इस इंसान की वजह से 1,000 10,000 लोग जुड़ते जाएंगे दुबई में, तो आपको पैसे की बारिश हो सकती है दुबई से इंडिया में। बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिजनेस। मैं खास करके अभी जिस टीम के साथ मैं ज्यादा करके अभी मैं ज्यादा घुल मिल चुका हूँ, तो नेपाल के मेरे जितने भी दोस्त और भाई लोग यहाँ पे भी मौजूद होंगे, नेपाल में रहते लेकिन बिजनेस कतार में कर रहे हैं, लेकिन उनका टीम कम से कम 10 कंट्रीज में है। कितने लोग ये ऐसे बोल सकते हैं? ये बहुत बड़ी ताकत है। क्यों ये जरूरी है? डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए बनता है सर, शायद हो सकता है नेपाल में पिछले 12 साल से बैन था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन यहां पर यह बात जरूर आती है, कल वॉर सिचुएशन शुरू हो जाएगी तो रशिया, अभी ऑलरेडी हमारे मोबाइल पे एक न्यूज आ चुका था कि रशिया, सीरिया, क्यूबा, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज में डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग को बंद कर दिया गया। क्यों बंद? डीएक्सएन ने खुद ही अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। वो लाइन समझना, डीएक्सएन ने ऑपरेशन इसलिए क्योंकि वहां पे पूरा वॉर सिचुएशन है, खत्म हो रहा है सब कुछ वहां पर। तो ऐसे सिचुएशन पर आपका नेटवर्क सिर्फ एक कंट्री से बिलोंग नहीं करे, आपका नेटवर्क कम से कम 25 कंट्री से बिलोंग करे, 50 कंट्री से बिलोंग करे। इसको मैं कहता हूं आपकी सिक्योरिटी सिर्फ एक देश से जुड़ी नहीं हो, बल्कि पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई हो। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? और तैयारी करना आज से तो शुरू हो जाइए। सही कंपनी के चुनाव में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता ही है। ग्लोबल एक्सपेंशन इन योर बिजनेस, ये चेकलिस्ट में सवाल पूछना। मैंने बोला था चेकलिस्ट सामने लेकर बैठना, और सामने प्रोस्पेक्ट आपके बैठा है, आप उसके सामने बैठे हो, आप वार्तालाप चल रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, वो आपको कुछ सवाल पूछ रहा है, आप उसको कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक नेटवर्कर है। आप वहां पे पूछना, मुझे बताओ इस पॉइंट के बारे में, आपके पास क्या मौका है, मैं बताता हूँ मेरे पास क्या मौका है। मुझे बताओ सर, फैक्ट्री के बारे में आपको क्या जानकारी पता है आपकी कंपनी का, मैं मेरी फैक्ट्री के बारे में जानकारी आपको बता देता हूँ। चेकलिस्ट है, ये सर लो, आप मुझे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, मैं मेरी कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। सर यहाँ पे कोई झगड़ा या मैं कोई आपको आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम दोनों मिलकर एक ऐसा बात डिस्कस करें आज कि ताकि हम सही कंपनी की तरफ हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि हम अपनी नहीं जिंदगी, हमारी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी को हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री करते हैं सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी स्क्रीन पर आ रहा है, 7वां पॉइंट। 7 लिखना, 7 सभी लोग 7 लिखेंगे। 7 क्या पॉइंट है देखेंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा पुणे में, मेरे पास खुद आके बैठते थे, 2-2 बजे तक मेरे सामने आके बैठते थे और मुझे बोलते थे सर हमारी कंपनी में तो खुद ओनर का ही आईडी लग जाता है पहला फिर उसके नीचे उसके सारे डायरेक्टर बॉडी का आईडी बनता है और फिर उन नेटवर्क का आईडी बनता है। आपने देखा है नजदीक से? मतलब मैनेजमेंट की आईडी बन जाती है, मैनेजमेंट पहले अपनी आईडी लगाता है, मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर ही आईडी लगाता है, ओनर ही खुद की आईडी लगा देता है और उसके नीचे सारा नेटवर्क बनता चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है सर? मार्केटिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हमें पता नहीं है। एक इंसान मुझे बोला था मैं सर 1 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन उसमें से 40,000 मेरा इवेंट पे खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि बोला हमारे लिए कोई कंपनी इस तरीके से पैसा या कोई ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं देता है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग का कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केटिंग और ट्रेनिंग मैनेजमेंट के लिए कोई टीम नहीं है। लेकिन आज डीएक्सएन के पास सभी कंट्रीज में मार्केटिंग और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कई हजार लोग हैं दोस्तों, हजारों लोग हैं जो कि आपकी सफलता के लिए
वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहे हैं, मार्केटिंग को डेवलप कर रहे हैं, लॉजिस्टिक को सपोर्ट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट होता है आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है। फिर आपका आईटी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो एक डिपार्टमेंट होता है। तो वो सारा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। वो देखना जरूरी है कि क्या उस कंपनी के पास एक सही मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है। अलग अलग होता है डिपार्टमेंट ये सारा, ये देखना जरूरी है। ये चेकलिस्ट नंबर 7। आगे बढ़ते हैं चेकलिस्ट नंबर 8 की तरफ। ये फेवरेट है दोस्तों, ये इसको समझना, आज अच्छे से समझना। स्टडी द मार्केटिंग प्लान। एक सही कंपनी के चुनाव में सबसे पहले आपको देखना होगा पे आउट। पे आउट मतलब क्या है कि क्या कंपनी उसी तारीख को पेमेंट दे रही है। 1-2 तारीख पीछे आगे चलेगा, लेकिन इस महीने में पेमेंट आया 11 तारीख को, अगले महीने का पेमेंट आया 22 तारीख को, कभी आता है 27 तारीख को, तो कभी आता है 5 तारीख को। तो कंपनी के पास पे आउट सिस्टम कमजोर है। इसका मतलब जब कंपनी के खाते में पैसा आएगा, कंपनी शूट कर रही है। हाँ, वो बोलते हैं किसी भी महीने का हम पेमेंट हमने अभी तक पेंडिंग नहीं रखा, लेकिन वो लॉयल है क्या उसी 1 तारीख को लेकर? क्योंकि ईएमआई जाता है ना लोगों का, तो ईएमआई कैसे 10 तारीख का ईएमआई होता है, तो लोन का ईएमआई 10 तारीख को ही जाएगा। तो इंसान को 10 तारीख को पैसा रखना ही पड़ता है किसी भी हालत में। उसी तरीके से ऑल एंटायर नेटवर्क का कमीशन उसी तारीख को ही जाना है। इतना जिम्मेदारी अगर कंपनी लेता है, सही कंपनी है दोस्तों, पे आउट। और मैं अभी तक मेरे पिछले 18 साल के करियर में, मैं खुद 18 साल में डीएक्सएन के अंदर हूं, मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं देखा है कि कंपनी ने डिले किया है पेमेंट को। एक सिंगल डे नहीं देखा है। कोरोना के पीरियड में सिर्फ 3 दिन पेमेंट डिले हुआ था, वो भी वो कोरोना के कारण सब कुछ बंद हुआ था उस समय पे, तो 3 दिन पेमेंट डिले हुआ था। बाकी तो मुझे एक दिन भी पता नहीं है। नॉट सिंगल डे आई हैव रिमेंबर कि कंपनी का पेमेंट डिले हो चुका है बहुत ज्यादा, और हम सोच रहे हैं कि कब आएगा पेमेंट, कब आएगा पेमेंट, कब आएगा पेमेंट। कितने लोग मानते हैं इस बात को? एग्री 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 एग्री। यस, चेकलिस्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा होता है सर पे आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी क्राइसिस आ जाए तो भी पे आउट मिलेगा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। नेपाल में जब बैन हुआ था, तो नेपाल की कंट्री को सपोर्ट करने के लिए डीएक्सएन ने अपना कदम उठाया। सारी कंपनियां बंद हो गई वहां पर। नेपाल के अंदर जितनी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में थी, जैसे ही बैन आ गया, सभी कंपनी ने ऑपरेशन बंद कर दिया। अकेला डीएक्सएन एक सवाल पूछा, कंपनी ने सरकार को सवाल पूछा कि चलिए यहां पर लोगों को रिक्रूट करना या डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ी करना वो बंद कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें भी अलाव है। बट हमें यह बात बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट, वो हमारे जो लोग हैं वो तो सिर्फ नेपाल का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। कंपनी ने देखो क्या पॉइंट डाला, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका मेंबरशिप आईडी मलेशिया में भी चलता है, दुबई में भी चलता है, कतार में भी चलता है। तो हमने जो मेंबरशिप आईडी दी है वो वर्ल्ड वाइड है। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नेपाल का सिर्फ नहीं है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल है। कंपनी ने सवाल पूछा कि क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को बेच सकता है, एक दाम में लिया और दूसरे दाम में बेच सकता है, उसके ऊपर एमआरपी लिखा होगा, उस प्राइस में बेच सकता है, यानी रिटेलिंग कर सकता है। अब कोई सरकार रिटेलिंग के लिए मना नहीं कर सकता। रिटेलिंग के मना करना मतलब रिटेल मार्केट के खिलाफ जाना है। तो बोले नहीं नहीं, रिटेलिंग अलाउड है, रिटेलिंग अलाउड है ना, तो चलो फिर मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलिंग करेंगे। वह यूं सिर्फ डीएक्सएन चला रहा और रिटेलिंग लोग करते रहे नेपाल में, और डीएक्सएन का नेपाल के सारे डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस कंप्यूट कर दिया, डायरेक्टली कंप्यूट कर दिया मलेशिया के सर्वर पर। और लोगों के बोनस में तसुबर भी, मतलब क्या बोलते, थोड़ा सा भी एरर नहीं आया, और सभी नेपाल के लोगों का बोनस मलेशिया से कनेक्ट हो गया। कितने लोग वाव फील करते हैं? ये है डीएक्सएन दोस्तों, पे आउट। क्राइसिस कंट्री का भी आ गया तो भी कंपनी ने बोनस कंप्यूट कर दिया दूसरी कंट्री के साथ, और बोनस सभी डिस्ट्रीब्यूटर का सिक्योर कर दिया। कितने लोग वाव फील करते हैं? सरकार के क्राइसिस के खिलाफ भी डीएक्सएन ने उसके अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी बचाई। इसकी वजह से आज नेपाल में डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग कंट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में नेपाल में नंबर 1 पर है डीएक्सएन। कोई नहीं है टक्कर में नेपाल में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पे आउट सिस्टम देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, अलग अलग तरह के प्लान होते हैं ना। तो मैंने कल बोला था बाइनरी के चक्कर में मत जाना, ये थोड़ा समय पैसा दिखता है, लोग ऐसा बड़ा बातें करता है,
लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि वहां पर लीनियर ग्रोथ होती है। कितने लोगों को ये समझ में आया पॉइंट? यू लिखना, मैं अभी आज नहीं बताऊंगा सारा पॉइंट ये डिटेल, इसलिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट था। टाइप ऑफ प्लान में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी थी। टाइप ऑफ प्लान, सिंगल लेवल प्लान कंपनी बताती है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि कंपनी आकर आपको बोलेगी कुछ नहीं करना है, अब कंपनी आपके नीचे स्पॉन्सरिंग करेगी, आपको सिर्फ आईडी लगानी है, आईडी लगाओ, आईडी लगाओ, आईडी लगाओ, ऐसे ही सिर्फ पीछे पड़ेंगे लोग, और आपको कुछ नहीं करना है, अब कंपनी आपके नीचे स्पॉन्सरिंग करेगी, और लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन गलत गलत है, सही सही है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रावधान है ही नहीं है, ये तो सिर्फ मनी रोलिंग है। कितने लोगों को समझ में आया ये भी पॉइंट? यू लिखना, यू। और मैंने जनरेशन प्लान की ताकत भी कल बताई थी आपको कि 6 का स्ट्रक्चर अगर आप 11 लेवल तक लेकर जाते हो तो करोड़ों लोगों का टीम बन जाता है। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है, इसलिए 6 का स्ट्रक्चर पे आ जाओ। चलिए अगला पॉइंट बताता हूं, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी मैंने कल बोला था कि क्या वो कंपनी बोनस जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रिक्रूटमेंट के आधार पर है या सेल्स वॉल्यूम के आधार पर है? अगर वो कंपनी बिजनेस में से पैसा आपको दे रही है, वो सेल्स वॉल्यूम जनरेट होने पर देती है, यानी सेलिंग पर देती है, तो वो सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन अगर वो कंपनी कुछ स्ट्रक्चर बताएगी, लेफ्ट साइड में आपका 500 जोड़ी बनाओ, यहाँ पे 500, 1000 पेयर बन जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, तोबा तोबा बोलना, यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेड हंटिंग प्लान है। चलो सारे प्लान के मैंने डिटेल बताई है। हेड हंटिंग प्लान किसे कहते हैं, मनी ट्रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, सर्कुलेशन प्लान किसे कहते हैं, बहुत सारी बातें बताई। जनरेशन प्लान में सिंगल लेवल प्लान, डबल लेवल प्लान, मैट्रिक्स प्लान, बहुत सारे प्लान है। लेकिन जनरेशन प्लान में 6 प्लान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। आप अभी अपने फ्रंट में कितना भी विड्थ खोल सकते हैं, वो भी बड़ी बात है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है, सो भी आप फ्रंट में बाद में लेकर आ सकते हो। तो ये पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा चल रहा है, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आता है प्रॉफिट, मतलब कितने तरह का प्रॉफिट आता है। और डीएक्सएन बहुत अच्छा है, क्योंकि डीएक्सएन का हर लेवल पे एक अच्छा प्रॉफिट आता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हो तो कंपनी आपको भी कंफर्ट में जाने नहीं देगा, और ना ही अपने टीम को भी कंफर्ट में जाने देगा। इसलिए बहुत जबरदस्त, मैं सोचता हूँ कभी कभी ज्ञानोधर्म जैसे भगवान ने जैसे बनाया हुआ चीज ही है, नेचर की जड़ी बूटी है, इंसान की देन नहीं है सर, ये भगवान की देन लगती है मुझे ज्ञानोधर्म। उसी तरह से मार्केटिंग प्लान में भी शायद भगवान का ही दिमाग है, क्योंकि जैसे ही आप स्टार एजेंट बन जाते हो तो नीचे की स्टार एजेंट बनाने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ती है, ये सर नो, आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप डायमंड बन जाते हो तो नीचे के लोगों को डायमंड बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब नीचे के डायमंड बनेंगे, आपका स्टेटस और बढ़ेगा। और हर लेवल पे बोनस का कंपोनेंट आपको अलग अलग दिया है। प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट कितने तरह का है, ये जानना जरूरी, कितने तरह का प्रॉफिट है। मैं पर्सनल काम करूं तो भी पैसा बनाओ। कुछ लोग ये भी सवाल आपको पूछते होंगे, साहब मैं किसी को रिक्रूटमेंट नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी को जोड़ूंगा, ये भी गवर्नमेंट लॉ में आ चुका है पॉइंट, क्या आपका कंपनी मुझे कमीशन देगा कि नहीं देगा? बिना किसी को जोड़े फिर भी कमीशन दे रहा है तो कंपनी सही है। लेकिन अगर इंसान बोलता है सॉरी सर, आपको किसी ना किसी को जोड़ना ही पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं जोड़ने से पैसा ही नहीं मिलेगा, तो बोलना यहाँ गड़बड़ है। कितने को समझ में आया पॉइंट? जल्दी 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 बताना। प्रॉफिट के स्ट्रक्चर्स में आता है यह सारा बात। यस, जल्दी बताना। यस, लोग बोलते हैं आपको नहीं सर, आप अगर आप खुद खाओ लेकिन आप जोड़ेंगे नहीं तो पैसा नहीं बनाओगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान, एक सिस्टम है जो 25% तक तो आपको लेके जाता है, सिक्योर करता है आपको। आपका कंजम्पशन तो सिक्योर हो जाएगा, 25% तक आप अपने खुद के दम पर पहुंच सकते हैं बिना किसी को रिक्रूट किए। नॉट सिंगल रिक्रूटमेंट, यू हैव टू बी अर्न 25% बाय डीएक्सएन। प्रॉफिट के अंदर आता है ये चीज। ये होता है सर एक लीगल कंपनी को जानना और इलीगल कंपनी को समझना, प्रॉफिट। दूसरी बात होती है कितना पैसा देने की क्षमता वो प्लान के अंदर है। और आप में से कई लोगों ने, अग्रवाल सर, प्रियरंजन सर ने भी वो बातें बहुत अच्छे से हमें बताई, सिखाई है। उन्होंने भी बताया हमें कि आप अगर सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ बोनस है, क्या नाम है उसका मुझे बताओ, कि डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मुझे आपसे जानना है। डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान में सबसे बड़ी ताकत क्या है, जल्दी बताओ। प्लीज 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 चैट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट में आ जाओ। प्रोडक्ट नहीं, नहीं मार्केटिंग प्लान पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है, राकेश मुखिया थोड़े नजदीक चले गए। एक लाइन से बोनस आता है, चलेगा, बहुत अच्छा पॉइंट है वो भी।
लेकिन मुझे थोड़ा क्लियर, टीम वर्क, यूनिक सिस्टम नहीं सर। मार्केटिंग प्लान के अंदर ऐसा कौन सा बात है जो कि सबसे बड़ी पावर है डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान का? प्रॉफिट शेयरिंग, सिंगल लाइन, नहीं सर, अलग अलग सवाल का जवाब आ रहा है आपसे। मैं हैप्पी नहीं हूं। यस यस, श्री रामानंद ने लिखा है, देखो डेवलपमेंट बोनस। यस डीबी लिखो, स्टार डेवलपमेंट बोनस, एक सिंगल बोनस दोस्तों। स्टार डेवलपमेंट बोनस का आपने प्रेजेंटेशन सुना नहीं होगा तो 10 बार सुनिए। एक सिंगल बोनस आपकी टीम में आपको 62 करोड़ तक भी ले के जा सकता है, एक सिंगल बोनस ऑफ कंपोनेंट। और उसके लिए कंडीशन क्या था? सिर्फ आपका पर्सनल पी 3,500 या 3,000 करना। वो पावर है सर हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर। वो एकमो पावर है कि एक सिंगल बोनस सर आपको 62 करोड़ तक लेके जा सकता है, और एक लाइन से आपको 60 लाख रुपया कमीशन देने की ताकत रखता है। यस डी बी, 10 आउट ऑफ द 1 लिखिए, 10 आउट ऑफ द 1। एक ताकत बता रहा हूं, एक बोनस का प्लान का ताकत बता रहा हूं, एक सिंगल बोनस का ताकत उतना बड़ा है। तो 9 बोनस जुड़ेंगे तो क्या होगा? लीडरशिप बोनस भी उससे बड़ा बन सकता है। हमने देखा है 2 ही मेन रॉयल्टी इनकम है आपका डीएक्सएन में, एक है डेवलपमेंट बोनस और दूसरा है रॉयल्टी बोनस, सॉरी लीडरशिप बोनस। 2 रॉयल्टी है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सिंगल लाइन से लाखों रुपया दे सकता है। आपके नीचे क्राउन एम्बेसडर बन रहा है, आप उसको जोड़ी हाथ जोड़ के बोलना मेरे से पहले क्राउन एम्बेसडर बन जा। ये प्लान है डीएक्सएन का, ये जानना जरूरी होता है। लेकिन कई मार्केटिंग प्लान में हमने नजदीक से जाके देखा है, नीचे वाला थोड़ा सा भी आगे चला जाए तो उसी के पैर काटे जाते हैं, क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलने ही वाला नहीं, तो मैं क्यों उसको मदद करूं, उसको निकालो, उसके लिए पॉलिटिक्स करो, उसको राजकारण करो, और फिर वो लोग कंपनियों को बदनाम कर देते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन कंपनी का प्लान के अंदर वो चीज था, उसमें दोनों का भी गलती नहीं था, ना अपलाइन का ना डाउनलाइन का। कंपनी के प्लान में वो प्रॉब्लम था कि जैसे ही वो सेम लेवल या आगे बढ़ जाता है तो उसको पैसा बंद हो जाता है। लेकिन डीएक्सएन में एक डायमंड, आप स्टार एजेंट है और आपके नीचे क्राउन एम्बेसडर है, तो भी आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे उसका आंसर चाहिए, जल्दी आंसर चाहिए। आप स्टार एजेंट हैं, आप पर्सनल पी मेंटेन करते हैं अपना, पर्सनल पी 3,000 1 तारीख को, और आपके नीचे क्राउन एम्बेसडर बन चुका है, तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और कितने कितने लाइन से पैसा आएगा वो भी बताओ। 20 लाइन से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? उसका अगर 20 लाइन एक्टिव हो तो 20 लाइन से आएगा, 20 लाइन स्टार एजेंट तो 20 स्टार एजेंट की लाइन से पैसा आएगा, बहुत बड़ी अमाउंट आएगी सर। इसको रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं आप लोग। है किसी प्लान में ऐसी ताकत? हो ही नहीं सकता, हमने बहुत पढ़ाई की है इसके बारे में। ये डीएक्सएन की ताकत है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी बताना। और कंडीशन क्या था? अपना खुद का पी 3,000 से ज्यादा, मतलब 3,000 से ज्यादा करो, खुद का पी 1 तारीख को 3,000 करो। ये छोटा सा कंडीशन है, कंडीशन इसको बोला जाता है। कल आप नहीं भी रहोगे ना तो आपका वाइफ उतना पीवी तो कर ही देगा यार, खाने के लिए हो जाता है। एक आरडीजे भी लेकर आए तो भी 3,000 पीवी हो जाता है। 3,000 पीवी तो बहुत आसान है, और अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें हैं जब भी हम ये चेकलिस्ट नंबर 8 हमने देखा है, स्टडी द मार्केटिंग प्लान। ये तो लोग समझ में आए, जल्दी यू 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 करिए, यू अंडरस्टैंड, एग्री, अंडरस्टैंड। चलिए अगला पॉइंट, चेकलिस्ट नंबर 9 और 10, इसमें दोनों है। चेकलिस्ट नंबर 9 एंड 10, 11 हो चुका है टोटल। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हमारा काउंटिंग मिस हो गया होगा, लेकिन ये 10 और 11 का चेकलिस्ट पॉइंट है। मनी बैक गारंटी और फ्री रजिस्ट्रेशन। यस, मनी बैक गारंटी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन, मनी बैक गारंटी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर नहीं है कंपनी में तो समझना वहां पर लोगों को ठगाया जा सकता है, वो गलत हो रहा है। चेक द फ्री रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो चलिए फाइनली हम चेकलिस्ट करते हैं। अभी ये समराइज करते हैं इसको। टिक मार्क करना होगा, क्या करना होगा? टिक मार्क। तो सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, आप उसके सामने बैठे हो, और कुछ आपकी आर्गुमेंट और डिसआर्गुमेंट चल रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कौन सही है और कौन गलत है। आप किसी को गलत नहीं बोलना, लेकिन अपनी तो मजबूत रखना। आप उनको गलत बोलने से अच्छा है कि आपके पास क्या पावर है वो बताने में आप मास्टर बन जाओ, तो आपका मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। ये भी हो सकता है किसी कंपनी का टीम आपको बुला सकता है, सर हम सभी लोग आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, प्लीज हमें आके अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आप इस तरीके का जरूर प्रेजेंटेशन देना। कितने लोग समझ रहे, जल्दी बताओ। बहुत सारे उदाहरण है। ये कंपनी की चूज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूडान में एक बार ऐसा सिचुएशन आया था कि उस समय पे वॉर सिचुएशन के कारण सूडान में
ऐसी कंट्री था उस समय पर कि वहां पर डॉक्टर लीम को एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर अभी हम मलेशिया से इस कंट्री से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और कितना महीना और कितना साल लगेगा ये भी मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रोडक्ट की डिमांड है, बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर हम पैसा का लेन देन नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी नेटवर्क कंपनियां यहाँ पर ऑपरेशन बंद कर चुकी हैं क्योंकि पैसे की लेन देन बंद हो चुकी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वे ऑफ किया है। तो अभी हम क्या करें? इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर का व्हाट्सएप मैसेज चला गया डॉक्टर लीम सियोजिन के पास, और फिर उस कंट्री में पूरा वॉर सिचुएशन के कारण सभी कंपनी ने ऑपरेशन बंद कर दिया था। डॉक्टर लीम का सेंटेंस था, मेरा एक भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर आरजीजीएल का डिमांड करता है, गैनोडर्मा का डिमांड करता है, दे दो उनको। 2 साल साहब, कितना साल? 2 साल तक कंटेनर के कंटेनर जा रहे थे उस कंट्री में डॉक्टर लीम के द्वारा, लेकिन वहां से 1 रुपया उस ओनर को नहीं मिल रहा था, ना कोई लेन देन, ना कोई ट्रांजैक्शन। जैसे ही ये सिचुएशन का डिसीजन ले लिया गया, दूसरे ही महीने में एक ही लाइन में ऐसे 30,000 लोगों ने मेंबरशिप लिया था उस कंपनी में, क्योंकि बाकी सारी कंपनी ने शटडाउन किया था, डीएक्सएन ने स्टेप अप किया था। कितने लोग वाव फील करते हैं, जल्दी बताओ। ये होता है सर एक रियल कंपनी का उदाहरण, एक रियल ओनरशिप का उदाहरण, रियल जिम्मेदारी का उदाहरण, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदाहरण, कंपनी के ओनर का डिसीजन मेकिंग का उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण है। कितने लोग वाव फील करते हैं? ये उदाहरण आपके पास जरूर बताओ लोगों को, ये उदाहरण बताओ। मैंने नेपाल का एक बताया, मैंने अभी ये कंट्री का भी बताया। ऐसे कई उदाहरण डॉक्टर लीम के पास है, और आप ये डॉक्टर लीम की जीवनी को पढ़े होंगे तो आपको वहां पर और कुछ उदाहरण भी मिल जाएंगे। खुद डॉक्टर लीम ने अपने जीवनी में, बायोग्राफी में कुछ एग्जाम्पल शेयर किए हैं। उसमें भी कॉफी का भी बारे में कंट्री के कुछ क्राइसिस हुआ था, तो वहां पर भी डॉक्टर लीम ने कुछ उदाहरण बताया। सारी उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत आप भी करना। डॉक्टर लीम बायोग्राफी इसलिए पढ़ते रहना, पढ़े लिखे रहने होने से अच्छा पढ़ते लिखते रहना यार। पढ़ाइए, अच्छे से पढ़िए। हम जिस दिन शिक्षा कर लेना बंद कर देते हैं, हमारा रास, हमारा फेल्यूर उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, आप समझना आपका ग्रोथ अभी सीमित हो चुका है। कितने लोग एक्साइटमेंट से साथ इसको एग्री मानते हैं? जल्दी बताना एग्री। जिस दिन आपको लगता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं आज भी सीखता हूं, मैं आज भी सीखता हूं सर, ऐसा नहीं कि 18 साल हुआ है अभी मुझे क्या सीखने की जरूरत है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की अलग अलग नई नई टेक्निक सीखता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का और अच्छे से कैसे समझाऊं वो बातें सीखता हूं। मैं आज भी सीखता हूं सर, आज भी मैं समझ सकता हूं कि मैं थोड़ा सा फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए क्या करूं, और कुछ आइडियाज कैसे कर सकता हूं, और आगे लेके कैसे जा सकता हूं। तो सीखना जो है ना, वो आपका लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है। इसलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते होना पड़ेगा। चलिए चेकलिस्ट देखते हैं। चेकलिस्ट नंबर 1, चेक द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, टिक मार्क। यस यस लिखते जाना, टिक मार्क करते जाना। हैविंग ओन प्रोडक्शन फैसिलिटी, यस। कंपनी कैपिटल, यस। प्रोडक्शन शुड बी यूनिक, प्रोडक्ट और भी शुड बी यूनिक, सभी यूनिक है, यस। फॉलो द परफेक्ट रूल्स एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन, यस। ग्लोबल एक्सपांशन है या नहीं है? यस है। हैविंग कंपनी मैनेजमेंट, यस। स्टडी द मार्केटिंग प्लान, सब कुछ पॉइंट में, यस। मनी बैक गारंटी भी है, रजिस्ट्रेशन एंट्री फ्री, साथ ही साथ बोनस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द सेल्स वॉल्यूम, नॉट ऑन द स्पॉन्सरिंग एंड रिक्रूटमेंट बेसिस। ये सारी बातों में यस 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 टिक मार्क जब आ जाता है तो आपका सही कंपनी का चुनाव हो जाता है। दोस्तों, ये कंपनी आपका लाइफ बदल सकता है, ये कंपनी आपके बच्चों के बच्चों का भी भविष्य सिक्योर कर सकता है। यही मेरा सेशन आज आपके लिए दोस्तों। यही जगह पर हम यहाँ पर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर कभी नए सेशन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। यस सर, मनोरंजन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो डायरेक्ट सेलिंग की जो फीचर्स होनी चाहिए, जो बेहतरीन फीचर्स है जो हमारे डीएक्सएन के पास है भी, तो उसके बारे में बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से आपने बताया। कल भी सेशंस में कुछ पार्ट्स बताए थे, आज पार्ट 2 में उसको सारे चीज आपने कंप्लीट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे जाके ऐसे ही सेशंस आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यस यस मनोज सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, थैंक आप सभी यू। लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, यस बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में थैंक यू लिख रहे हैं, अप्रिशिएशन दे रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का अप्रिशिएशन जरूर थैंक यू कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा शिक्षा का महत्व है, आप जरूर ये बुक अपने पास ऑर्डर करिए। ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए दोस्तों। सीखिए,
सिखाइए, बहुत बड़ा संगठन बनाइए और जबरदस्त रिजल्ट लेकर आइए। DXN को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, प्रवीण थैंक सर। यू, थैंक यू सर। दोस्तों, ये हम फिर मिलेंगे अगले महीने ठीक 12 बजे सेशंस में हम मिलते रहेंगे। वो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।